शेखर परब आपल्याला बोलवत आहे त्याची नोंद घ्या. या सामन्यासाठी पंच म्हणून काम पाहत आहेत नितीन जबडे मेन पंच, स्क्वेअर लेग पंच गौरव हिरलेकर. आज या स्पर्धेचा शेवटचा अंतिम दिवस आणि अंतिम दिवसातील तिसरा क्वार्टर फायनल सामना मैदानात. त्वरित क्षेत्ररक्षण सजून घ्यायचं आहे साईस्पोर्ट कट्टा संघ. सतीश लुडबे दिसतोय साईस्पोर्ट कट्टा संघाच्या वतीनं आणि पहिलं षटक घेऊन येतोय. दरम्यान पंच सामना सुरू होतोय याची खुणा करतायत. सतीश लुडबे येतोय. सतीश लुडबेच्या षटकातील पहिला वैला चेंडू सामना करतोय सोहेल शेख. सुरेख फटका फ्रंट फुटवर येऊन खेळण्याचा प्रयत्न सोहेल शेख याचा झेल खाली येतोय. मकरंद सावंत आणि सुरेख झेल टिपतोय. यावर 0 धावसंख्येवर बाद होऊन तंबूत परततोय सोहेल शेख. अतिशय हताश आणि निराश मनाने पॅव्हलियनच्या दिशेने परतताना दिसतोय. 0 धावसंख्येवर बाद होतोय. पहिला धक्का बसतोय तो एम्पायर अजीम कुडाळ संघाला. एक जबरदस्त धक्का सोहेल शेख याच्या स्वरूपात बसतोय. सामना करतोय सरफराज. सुरेख फटका सरफराजाच्या बॅटमध्ये निघतोय आणि चेंडू थेट सीमा पार होतोय. षटकाराने स्वतःच खातं खोलतोय आणि सांघिक खातं खोलतोय तो सरफराज. पहिल्या चेंडू दुसऱ्या चेंडूवर षटकार ठोकून आपलं खातं मोबदल्यात 6 या धावसंख्येवर. नाणेफेकीचा कौल लागला साईस्पोर्ट कट्टा संघाच्या बाजूनं. प्रथम क्षेत्ररक्षण शिखरला मैदानावर आणि फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलं ते कुडाळ संघाला. पुन्हा एकदा बॅटची कट घेतोय स्लिपच्या दिशेने. सुरेख झेल टिपतोय. राकेश दुसरा गडी माघारी परततोय. 6 या धावसंख्येवर अंपायर जिम कुडाळ संघाचा. कालच्या दिवसात नावावर तिसरा धक्का एम्पायर जिम कुडाळ संघाला.
आज मैदानात पावलं टाकतोय दादा नावाचा हॅट्रिकची सुवर्ण संधी येते. गोलंदाज सतीश डोडबे याच्या जवळ षटकातील हॅट्रिक चेंडू हलक्यात त्याने खेळून काढलाय. दादा याने यावर एक धाव घेतोय, स्वतःचं खातं खोलतोय. या एका धावेने सांघिक धावसंख्या पोहोचते 3 गड्यांच्या मोबदल्यात 7 या धावसंख्येवर. डीजे मंदार आपल्याला सूचना आहे, आम्ही इथून कॉल केल्यावरच डीजे वाजवायचा आहे. सतीश डोडब्याच्या षटकातील पुढील चेंडू सामना करतोय अनवर हलक्यात त्याने खेळतोय. चेंडू घोषित क्षेत्रात विसवतोय एका धावेसाठी. एका धावेने धावसंख्येत भर पडते आहे. दरम्यान षटक संपल्याची खुणा करतायत पंच नितीन जबडे. पहिल्या षटकाचा खेळ इथे समाप्त होतोय. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर नाणेफेकीचा कौल गमावल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करतोय अंपायर जेम कुडाळचा संघ. 3 गड्यांच्या मोबदल्यात 8 डावा जमावतोय. डीजे निर्धारित 5 षटकांचा आज या स्पर्धेचा शेवटचा दिवस आणि शेवटच्या दिवसातील चाललेला तिसरा क्वार्टर फायनल सामना साईस्पोर्ट कट्टा बनाम अंपायर जिम कुडाळ यांच्यात. षटकातील पुढील चेंडू पुन्हा एकदा सुरेख चेंडू, सुरेख लाईन तोर लेन वर गोलंदाजी अमित कराणे याची सलगचे 2 चेंडू निर्धाव खेळून काढतोय दादा नावाचा फलंदाज. धावसंख्या स्थिरावते 8 या धावसंख्येवर. 3 गडी बाद होत आहेत ते कुडाळ संघाचे. अमित कराणे याच्या षटकातील पुढचा चेंडू सामना करतोय तो दादा हलक्यातीने खेळून काढतोय. पॉईंटच्या दिशेने चाललाय चेंडू. 1-2 पूर्ण होतोय. स्क्रीनवर सतीश डोडबे येतोय, सुरेख क्षेत्ररक्षण करतोय आणि एकाच धावेवर समाधान मानावं लागतंय फलंदाज दादा याला. एका धावेने मात्र धावसंख्येत बदल होतोय. सांघिक धावसंख्या पोहोचते ती 9 या धावसंख्येवर 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. नाणेफेकीचा कौल गमावल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करतोय अंपायर जिम कुडाळचा संघ. दुसरं षटक प्रगतीपथावर 5 षटकांचा सामना. अमित याची षटकातील पुढचा चेंडू सामना करतोय तो अनवर शेख. यावर पुन्हा एकदा बॅटची एज घेतोय. चेंडू चाललाय घोषित क्षेत्रात. एका धावेने धावसंख्येत बदल होतोय. सांघिक धावसंख्या पोहोचते 3 गड्यांच्या मोबदल्यात 10 या धावसंख्येवर. सुरेख गोलंदाजी करतायत ते साईस्पोर्ट कट्टा संघाचे गोलंदाज. पहिलं षटक सुरेख हाताळलं होतं सतीश लोडबे याने. त्याच्याच पावलावर पाऊल ठेवून अमित कराडे मात्र सुरेख गोलंदाजी करतोय. दुसरं षटक हाताळतोय सांघिक आणि वैयक्तिक कोट्यातील पहिलं षटक असेल ते अमित कराणे याचं. षटकातील पुढील चेंडू जोरदार रेड करण्याचा प्रयत्न. यष्टी मागे एक झेल सोडतोय. यष्टी रक्षक अनिरुद्ध ढोलम चेंडू विसवतोय तो घोषित क्षेत्रामध्ये. एका धावेने मात्र धावसंख्येत भर पडते आणि सांघिक धावसंख्या पोहोचते ती 3 गड्यांच्या मोबदल्यात 11 या धावसंख्येवर. या षटकातील पुढील चेंडू सामना करतोय अनवर. जोरदार हिट करण्याचा प्रयत्न. अनवर याचा असफल होतोय. सुरेख गोलंदाजी होते गोलंदाज अमित कराणे याची. दरम्यान षटक संपल्याची खुणा करतायत पंच नितीन जबडे. 2 षटकाचा खेळ मैदानावर समाप्त होतोय. 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर प्रथम फलंदाजी करताना अंपायर जिम कुडाळ संघाची धावसंख्या होती आहे 3 गड्यांच्या मोबदल्यात 11 धावसंख्या होती आहे. डीजे
तिसरं षटक आणि वैयक्तिक कोट्यातील पहिलं षटक घेऊन येतोय तो गोलंदाज दीपक कवटणकर. षटकातील पहिला चेंडू दीपक याचा एक यॉर्कर लाईनचा चेंडू, ब्लॉक होल चेंडू पॅडवर आदळतोय. दादा याच्या लेग बाईटच्या स्वरूपाची एक धाव धावून पूर्ण होते आहे मैदानावर. एका धावेने मात्र धावसंख्येत बदल होतोय आणि सांघिक धावसंख्या पोहोचते ती 12 या धावसंख्येवर. 3 गड्यांच्या मोबदल्यात 12 धावा. तिसरं षटक प्रगतीपथावर आहे. निर्धारित 5 षटकांचा सामना, क्वार्टर फायनलचा सामना मैदानात. या षटकातील पुढील चेंडू सामना करतोय अनवर. सुरेख फटका अनवरच्या बॅटमधनं निघतोय. पॉईंटच्या क्षेत्रात चाललाय चेंडू. यावर एकदा धावून पूर्ण करतोय. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न स्क्रीनवर येतोय रोहित वायरकर. चांगलं क्षेत्ररक्षण होत आहे तोपर्यंत 2 धावा धावून मैदानात पूर्ण होत आहेत. या 2 धावाने मात्र धावसंख्येत भर पडते आणि सांघिक धावसंख्या पोहोचते ती 14 या धावसंख्येवर. 3 गडी बाद 14 धावा. दीपक कवटणकर याच्या षटकातील पुढील चेंडू सामना करतोय अनवर नावाचा फलंदाज. जोरदार हिट करण्याचा प्रयत्न असफल होतोय. अनवर मात्र मैदानात चाचपडत फलंदाजी करताना दिसतोय. चेंडू जातोय निर्धाव. धावसंख्या 3 गड्यांच्या मोबदल्यात 14 धावा. दीपक कवटणकर याच्या षटकातील पुढील चेंडू लेगस्टिकच्या बाहेर जाणारा चेंडू. पंच नितीन जबडे जमनीशी दोन्ही हात समांतर करतायत आणि सैर चेंडूची घोषणा होते आहे. एका अवांतर धावेने मात्र धावसंख्येत भर पडते आहे. सांघिक धावसंख्या पोहोचते ती 15 या धावसंख्येवर. 3 गड्यांच्या मोबदल्यात 15 धावा. दीपक याच्या षटकातील पुढील चेंडू सामना करतोय अनवर शेख. पुन्हा एकदा जोरदार हिट करण्याचा प्रयत्न. वारंवार बीट होताना दिसतोय मैदानावर. चाचपडत खेळतोय अनवर शेख आणि वारंवार चेंडू निर्धाव खेळतोय. दरम्यान धावसंख्येत काही बदल होत नाहीये. धावसंख्या 15 या धावसंख्येवर स्थिर राहते. सुरेख गोलंदाजी होते आहे ही 40 फूट कट्टा संघाच्या गोलंदाजांची. षटकातील पुढील चेंडू पुन्हा एकदा हलक्यातीने खेळून काढलाय अनवर शेख याने. एकदा धाव पूर्ण करतोय. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न. दुसऱ्या धावेसाठी धावतोय. सुरेख रनिंग वेटिंग विकेट. दादा आणि अनवर याच्यात ओव्हर थ्रोच्या स्वरूपात ही एक धाव. परत 4 धावा धावून पूर्ण होत आहेत. थोडंसं गचाळ क्षेत्ररक्षण होत आहे 40 फूट कट्टा संघाच्या क्षेत्ररक्षकांचं. तोपर्यंत 4 धावा धावून मैदानात पूर्ण केल्या त्या अनवर शेख आणि त्याच्या साथीला असलेला दादा. या 4 धावेने मात्र धावसंख्येत भर पडते. सांघिक धावसंख्या पोहोचते ती 3 गड्यांच्या मोबदल्यात 19 या धावसंख्येवर. दीपक याच्या षटकातील पुढील चेंडू सामना करतोय अनवर. जोरदार हिट करण्याचा प्रयत्न हलक्यातीने खेळून काढलाय. चेंडू जातोय घोषित क्षेत्रात. एक धाव. लेग बाईटची खुणा करतायत पंच नितीन जबडे. हे एका धावेने मात्र धावसंख्येत बदल होतोय. सांघिक धावसंख्या पोहोचते ती 20 या धावसंख्येवर. दरम्यान 3 षटकाचा खेळ ते समाप्त होतोय. 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर प्रथम फलंदाजी करतोय एम्पायर जिम कुडाचा संघ. 3 गड्यांच्या मोबदल्यात 20 धावा जमवतोय. दरम्यान गोलंदाजीत बदल होतोय. 40 फूट कट्टा संघाच्या वतीनं 4थं षटक आणि वैयक्तिक कोट्यातील दुसरं षटक घेऊन येतोय गोलंदाज अमित काराणे. अमितच्या षटकातील पहिला चेंडू सामना करेल दादा. जोरदार हिट करण्याचा प्रयत्न सफल होतोय. धावसंख्या स्थिरावते 20 या धावसंख्येवर. सुरेख गोलंदाजी करत आहेत ते 40 फूट कट्टा संघाचे गोलंदाज. धावांपासून जखडून ठेवलाय अंपायर जिम कुडा संघाच्या फलंदाजांना. सोहेल शेख मात्र स्वस्तात बाद झाला. 0 या धावसंख्येवर बाद झाला. या षटकातील पुढील चेंडू पुन्हा एकदा सुरेख चेंडू. सुरेख लाईन सुरेख टप्प्यावर गोलंदाजी. गोलंदाज अमित काराडे याची वारंवार बीट होतोय दादा आणि धावसंख्या स्थिरावते आहे 20 या धावसंख्येवर. 4थं षटक प्रगतीपथावर. स्लॉग ओव्हरचं षटक. हाणामारीचं षटक. षटकातील पुढील चेंडू. आता मात्र सुरेख फटका निघतोय दादा याच्या बॅटमधनं. चेंडू थेट सीमा पार उत्तुंग गगनचुंबी षटकार निघतोय. बऱ्याच वेळानंतर तो दादा याच्या बॅटमधनं. या 6 धावेने मात्र धावसंख्येत भर पडते आणि सांघिक धावसंख्या पोहोचते ती 26 या धावसंख्येवर. 3 गड्यांच्या मोबदल्यात 26 धावा.
अमितच्या षटकातील पुढील चेंडू सामना करेल दादा. एका षटकारांनिशी खेळतोय मैदानावर. तो दादा नावाचा फलंदाज षटकातील पुढील चेंडूचा सामना करतोय. पुन्हा एकदा सुरेख फटका निघतोय दादा याच्या बॅटमधनं. बॅक टू बॅक दुसरा उत्तुंग गगनचुंबी षटकार दादा याच्या बॅटमधनं निघतोय. या 6 धावेने मात्र धावसंख्येत भर पडते. सांघिक धावसंख्या पुसते ती 32 या धावसंख्येवर. तब्बल 2 चेंडूवर सलग 2 षटकार टोकतोय तो दादा नामक फलंदाज. धावसंख्या होते 3 गड्यांच्या मोबदल्यात 32 धावा. अमितची षटकातील पुढील चेंडू सामना करतोय दादा. पुन्हा एकदा जोरदार हिट करतोय चेंडू. यावर स्क्रीनवर येतोय अनिरुद्ध डोलम. चेंडू लोमॅस लँड मध्ये विसवतोय. 1-2 पूर्ण होते. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न. सुरेख रनिंग बिटवीन विकेट. 2 धावा 2 पूर्ण होत आहेत. ओव्हर थ्रोच्या स्वरूपात ही तिसरी धाव धावून पूर्ण होते आहे मैदानावर. या 3 धावणे धावसंख्येत मात्र भर पडते. सांघिक धावसंख्या पोहोचते ती 4 धावा. पंच 4 धावा. 4 धावेने मात्र धावसंख्येत भर पडते आणि सांघिक धावसंख्या पोहोचते ती 3 गड्यांच्या मोबदल्यात 36 या धावसंख्येवर. आता मात्र अमित महागडा ठरतोय. या 4थ्या षटकामध्ये आपल्या कोट्यातील पहिलं षटक सुरेखरित्या हाताळलं होतं अमित याने. या षटकातील पुढचा चेंडू सामना करेल तो अनवर नामक फलंदाज. जोरदार हिट करण्याचा प्रयत्न. अनवर याचा असफल. दरम्यान चेंडू जातोय निर्धाव. एसटी मागे सुरेख एसटी रक्षण होत आहे. दरम्यान 4 षटकाचा खेळ इथे समाप्त होतोय. दरम्यान 4 षटकाचा खेळ इथे समाप्त होतोय आणि 4 षटकाच्या समाप्तीनंतर प्रथम फलंदाजी करताना 4 गड्यांच्या मोबदल्यात 36 धावा जमवतोय तो एम्पायर झिम कुडाचा संघ. या इनिंगचं शेवटचं षटक घेऊन येतोय नीरज चव्हाण. नवीन फलंदाज मैदानात पावलं टाकतोय तो रोहन कुंभार. एक आक्रमक दुवादार फलंदाज म्हणून संबोधला जातो तो रोहन कुंभार मैदानात पावलं टाकताना दिसतोय. या इनिंगचं शेवटचं षटक घेऊन येतोय गोलंदाज नीरज. या षटकातील पहिला चेंडू सामना करेल दादा. जोरदार हिट करण्याचा प्रयत्न. दादा याचा पंच दुनियात समांतर करतायत. स्वर चेंडूची घोषणा होते. एका अवांतर धावेने मात्र धावसंख्येत भर पडते. सांघिक धावसंख्या पोहोचते ती 37 या धावसंख्येवर. 3 गड्यांच्या मोबदल्यात 37 धावा. नीरज आपल्या बॉलिंग मार्फत तयार. षटकातील पुढील चेंडू सामना करतोय दादा नावाचा फलंदाज. फुल टॉस चेंडू हलक्यातीने घेऊन काढलाय. यावर 1 धाव घेतोय. एका धावेने मात्र धावसंख्येत भर पडते. सांघिक धावसंख्या पोहोचते ती 4 गड्यांच्या मोबदल्यात 38 या धावसंख्येवर. शेवटचं षटक स्लॉग ओव्हरचं हाणामारीचं षटक. रोहन कुंभार येतोय स्ट्राईकवर. नीरजच्या षटकातील पुढील चेंडू लेग स्टिकच्या बाहेर जाणारा चेंडू. पंच दोन्ही यात समांतर करतायत. पंच नितीन जबडे. एका अवांतर धावेने मात्र धावसंख्येत भर पडते. सांघिक धावसंख्या पोहोचते ती 39 या धावसंख्येवर. 4 गड्यांच्या मोबदल्यात 39 धावा. नीरज चव्हाण याच्या षटकातील पुढील चेंडू सामना करतोय रोहन कुंभार. यावर सुरेख फटका निघतोय रोहनच्या बॅटमधनं. चेंडू मला वाटतं घोषित क्षेत्रात विसवतोय.
एक धाव या एका धावेने मात्र धावसंख्येत भर पडते. सांघिक धावसंख्या पोहोचते ती 40 या धावसंख्येवर. 4 गडी बाद ते 40 धावा या इनिंगची सांगता करणारं षटकातील पुढील चेंडू सामना करेल रोहन कुंभार. यावर हलक्यात त्याने खेळून काढलाय. पॉईंटच्या क्षेत्रामध्ये चेंडू चाललाय. 1-2 पूर्ण होते. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न. 2 धाव पूर्ण होत आहेत. खराब ओव्हर थ्रो म्हणावा लागतोय नीरज याचा. 3 धाव पूर्ण होत आहेत. चौथी धाव घेण्याचा प्रयत्न. 4 धाव पूर्ण होत आहेत. या 4 धावेने धावसंख्येत भर पडते. सांघिक धावसंख्या पोहोचते इथे 44 धावा. 4 गडी बाद 44 अशी धावसंख्या. सुरेख रनिंग बिटिंग विकेट रोहन कुंभार आणि त्याच्या साथीला असलेला दादा. थोडस गचा क्षेत्ररक्षण ते साईस्फोट कट्टा संघाचा. 4 गडी बाद 44 धावा होत आहेत. शेवटचं षटक प्रगतीपथावर आहे ते नीरज चव्हाण याचा. षटकातील पुढील चेंडू सामना करतोय रोहन. यावर झेल उडतोय. चेंडू लो मॅच लँड मध्ये विसवतोय. तोपर्यंत 2 धावा पूर्ण होत आहेत मैदानावर. या 2 धावेने मात्र धावसंख्येत भर पडते. सांघिक धावसंख्या पोहोचते इथे 46 या धावसंख्येवर. दोन चेंडूचा खेळ बाकी. पहिल्या इनिंगची सांगता करण्यासाठी 2 चेंडू. नीरजच्या षटकातील पुढील चेंडू सामना करेल तो रोहन कुंभार. यावर हलक्यात त्याने घेऊन काढले रोहनने. 1 धाव पूर्ण होते. एका धावेने धावसंख्येत भर पडते. सांघिक धावसंख्या पोहोचते ती 47 या धावसंख्येवर. दरम्यान शेवटचा चेंडू. नीरजच्या षटकातील शेवटचा चेंडू. फुलटो चेंडू. दादा मात्र काही पुरेपूर फायदा उठवू शकत नाहीये. चेंडू जातोय तो निर्धाव. दरम्यान पहिल्या इनिंगचा खेळ इथे समाप्त होतोय. प्रथम नाणेफेकीचा कौल लागला होता साईस्फोट कट्टा संघाच्या बाजूने. क्षेत्ररक्षण स्वीकारलं आणि फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलं ते अंपायर जिम कुडाळ संघाला. निर्धारित 5 षटकामध्ये अंपायर जिम कुडाळ संघ 4 गड्यांच्या मोबदल्यात 47 धावा जमवतोय आणि 48 धावांचं लक्ष ठेवतोय तो साईस्फोट कट्टा संघाला. आणि यापुढील समालोचन करतायत आमचे साथी समालोचक समीर चव्हाण. श्रीदेव वेतावराड़ आयोजित रबर बॉल क्रिकेट स्पर्धा और इस स्पर्धा में सभी दर्शकों का खिलाड़ियों का मान्यवरों का तहे दिल से स्वागत है। दोपहर के सत्र में क्वार्टर फाइनल का तीसरा मुकाबला जारी है। घरेलू टीम साईस्फोट कट्टा वर्सेस एम्पायर जिम कुडाल का मुकाबला है। कुडाल की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते समय 47 रन बनाए हैं और 48 रन का लक्ष्य दिया है। इस साईस्फोट कट्टा टीम को शुरुआत ठीक ठाक की थी, बेहतरीन की थी, लेकिन अंतिम 2 ओवर में दादा की बेहतरीन बल्लेबाजी, वो ऑफसाइड की दिशा में लगाए गए पॉइंट कवर के सिर के ऊपर से लगाए हुए 2 छक्के और उन 2 छक्कों के बाद दौड़कर 3 मर्तबा निकाले हुए वो 4 रन कहीं ना कहीं
थोड़े से जख्म देंगे, थोड़ा सा दर्द देंगे 27 फुट कट्टा टीम को, क्योंकि एक फाइटिंग टोटल खड़ा हो चुका है। और कुडाल की टीम एक ऐसी टीम है जो जितने रन बनाएंगे उतने रन आपको बनाने के लिए फाइट करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी और वो मेहनत कराएंगे। एक ठीक ठाक गेंदबाज यूनिट है, रोहन कुमार है, सोहेल शेख है, अनुभवी खिलाड़ी है, उसी के साथ साथ देखा जाए तो दादा है, शैलेंद्र है, और 27 फुट कट्टा की बात की जाए तो प्रिंस ऑफ कट्टा प्रजेश रावले, जिनका सिंधुदुर्ग स्तर पर जिनका नाम का डंका बजता है वो प्रजेश रावले, और उन पर काफी सारा दारोमदार रहेगा इन रन चेस का। किस तरफ ये जाएगा रन चेस ये तय करेंगे प्रजेश रावले की बल्लेबाजी, क्योंकि वो अगर खड़े रहते तो निश्चित तौर पे कट्टा की टीम आसानी के साथ ये 48 रन पूरे कर सकते हैं। लेकिन आज के दिन का लेखा जोखा देखा जाए तो गेंदबाज हावी रहे हैं, गेंदबाजों का दबदबा रहा इस मैदान के ऊपर। इस मुकाबले के बाद होने वाला मुकाबला है नोवी स्पोर्ट चेंदवन वर्सेस चौके। दोनों ही कप्तानों से गुजारिश है कि टॉस के लिए आ जाए। एक बड़ा मुकाबला, एक हाई वोल्टेज मुकाबला, क्वार्टर फाइनल का चौथा मुकाबला, आखिरी मुकाबला आज के दिन का। आज इस स्पर्धा का आखिरी दिन है, आखिरी और महत्वपूर्ण दिन है। सोहेल शेख करेंगे शुरुआत गेंदबाजी की, ओपनिंग गेंदबाज और बल्लेबाजी की शुरुआत करते हुए। एक तरफ प्रजेश रावले और दूसरी तरफ है अनुभवी खिलाड़ी जिन्होंने कमाल की शुरुआत की थी। पहले ओवर में 3 विकेट लेकर अपनी टीम को एक फायरिंग स्टार्ट दिया था, वो सतीश लोबे एक अनुभवी खिलाड़ी है, उसी के साथ साथ एक विस्फोटक बल्लेबाज प्रजेश रावले जो रहेंगे नॉन स्ट्राइकिंग पर। और गेंदबाजी की कमान संभालते हुए छोटा पैकेट बड़ा धमाका, सिंधुदुर्ग जिले का एक बढ़िया खिलाड़ी, एक टैलेंटेड खिलाड़ी सोहेल शेख। ये छोटा सा तीर घाव बड़े गंभीर करता है और वही सोहेल शेख घाव देने के लिए तैयार है। देखते हैं इस बार घाव देंगे या जख्म लेकर जाएंगे, कौन किस पर भारी पड़ेगा ये तय करने वाली गेंदबाजी। अनुभवी बल्लेबाज तैयार है बल्लेबाजी के लिए। एक खूबसूरत स्पर्धा और बारिश के मौसम में धूप खिलती हुई और बल्लेबाजी थोड़ी सी आसान होगी। और पहले बॉल पर कवर के क्षेत्र में लगा दिया, एक बेहतरीन स्ट्रोक है, लेकिन आउटफील्ड की वजह से गेंद रुकती हुई रन आउट का मौका नहीं बनेगा। थ्रो बहुत ही वाइल्ड था और इसी वजह से ये शायद 3 में तब्दील हो जाएंगे। ये एरर आपको यहां से इन गलतियों से सीखना पड़ेगा। अगर ऐसी गलती करोगे तो आप मुकाबले से हाथ धो सकते हो, क्योंकि रुख बदलते हुए देर नहीं लगती है क्रिकेट के खेल में। और अगर ऐसी मिस फील्डिंग होती रहेंगी, वही गलती की थी 27 फुट कट्टा टीम ने जब फील्डिंग कर रहे थे, गेंदबाज की कमाल की कर रहे थे, लेकिन फील्डिंग के समय में थोड़ी सी चूक हो गई। इसी वजह से 3 मरतबा 4 रन दौड़कर पूरे किए इस कुडाल की टीम ने, और इसी वजह से एक फाइटिंग टोटल खड़ा करते हुए सोहेल शेख अगली गेंद लेकर। ये बढ़िया बॉल थी, ब्लॉक होल्ड में बिल्कुल जड़ में गेंदबाजी की है और इसका कोई भी उत्तर नहीं है, जवाब नहीं है प्रजेश रावले के सामने। अमूमन आक्रामक बल्लेबाज है, पहली बॉल पर बड़ा शॉट खेलकर खाता खोलने के लिए माहिर जाने वाले ये बल्लेबाज, इनको स्तब्ध रखते हुए सोहेल शेख ये छोटा सा तीर यहां पर बढ़िया गेंदबाजी करता हुआ। और एक बढ़िया स्ट्रोक है यहां पर, फील्डर है मिड विकेट पर और पड़ते गिरते कैच छूट गई है और लकी मौका है, किस्मत यहां पर साथ देती हुई प्रजेश रावले का लूज शॉट था, कनेक्शन बढ़िया नहीं था, लेकिन उसके बावजूद फील्डर वहां से थोड़े से फिसले और इसी वजह से अनवर के हाथों से गलती होती हुई। और क्या ये गलती आपको मैच से बाहर कर सकते हैं, आने वाला समय बताएगा। चौके के साथ स्कोर बोर्ड होता हुआ 7 रन, 3 गेंदों की समाप्ति हो चुकी है। सोहेल शेख एक बड़ी सफलता देते देते रह गए, फील्डर से साथ नहीं मिला। क्रिकेट ये साझेदारों का खेल है और फील्डर और गेंदबाज की साझेदारी ना हो तो बात बनते रहे। इस बार बढ़िया स्ट्रोक है, इस बार कनेक्शन बढ़िया है, मिड विकेट के सिर के ऊपर से गेंद सीमा रेखा पार, 6 रनों के सफर पर स्कोरबोर्ड छलांग लगाकर पहुंचते हुए 13 के ऊपर। और इसीलिए इतनी तारीफ हुई थी प्रजेश रावले की, अगर ये खड़ा तो साला सरकार से बड़ा। बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए और शुरुआती ओवर में दबाव मिलाते हुए सामने वाली टीम को, गेंदबाज यूनिट को जानते हैं सोहेल शेख, जानती है कुडाल की टीम की लक्ष्य ज्यादा बड़ा नहीं है, डिफेंड करने हैं 48 रन। ये बढ़िया वापसी है, ये बढ़िया सोच है, बिल्कुल बाहर रखी उनके दायरे से, उनके आर्क से बाहर रखी गेंद और इसी वजह से बल्ले का किनारा लेकर गेंद चली गई 1 रन के लिए और 1 रन दौड़कर पूरा करते हुए सतीश की बढ़िया यहां पर साथ मिलते हुए और स्कोर बोर्ड होता हुआ इस 1 रन के साथ 14 के ऊपर। आखिरी गेंद बाकी है इस पहले ओवर की, स्कोरबोर्ड 14 बन चुका है। बढ़िया शुरुआत, जिस प्रकार की ताबड़तोड़ शुरुआत चाहिए थी, एक छक्का आया है, एक चौका आया है और नॉन स्ट्राइकिंग इन पर चले गए हैं एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी प्रजेश। इस बार बढ़िया स्ट्रोक है,
ये पुराना चावल, कमाल का स्ट्रोक, लॉन्ग ऑफ की सिर के ऊपर से 6 रनों का सफर और इसी के साथ साथ सोहेल शेख का महंगा ओवर समाप्त होता हुआ जीत के समीकरण बदलते हुए 24 गेंदें और 28 रन। डीजे जी डीजे भाई हमारे थोड़े से व्यस्त है और इस मौसम का शायद लुत्फ उठा रहे होंगे। हरा भरा मैदान है, बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम में अगर बादल ना हो तो मज़ा नहीं आता है, इसीलिए कमेंट्री कक्षा में भी हमारे बादल सर मौजूद है और इसी वजह से टूर्नामेंट की शोभा में और बढ़ोतरी होते हुए प्रजेश रावले और एक बेहतरीन पारी के लिए तैयार है। रोहन कुमार बेहतरीन स्ट्रोक है, क्या सोहेल शेख पकड़ेंगे, क्या छोड़ेंगे, नहीं, लॉन्ग ऑफ पर रोहन कुमार सफलता देते हुए ये अहम विकेट है और रोहन कुमार का गोल्डन आर्म यहां पर सफलता देता हुआ और बहुत बड़ा अड़सर होने वाला था ये प्रजेश रावले, उसी को नेस्तनाबूद करते हुए स्कोर बोर्ड है 20 के ऊपर और पहली सफलता मिल चुकी है। वापसी की राह पर एम्पायर जिम कुडाल की टीम। रोहन कुमार एक बेहतरीन खिलाड़ी रह चुके हैं और कुडाल के लिए बहुत ही बढ़िया प्रतियोगिता में उम्दा प्रदर्शन करके अपना नाम बनाया है इस रोहन कुमार ने। हाल ही पिछले 2-3 साल में उनका प्रदर्शन उस स्तर का नहीं है जिस स्तर के वो खिलाड़ी है। बल्लेबाजी में मैंने देख रहा स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन उस स्तर के रोहन कुमार बल्लेबाज है नहीं जो आज चित्र मैदान के भीतर दिखा। रोहन कुमार उस स्तर के बल्लेबाज है नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा बेहतर खिलाड़ी है, लेकिन कभी कभार फॉर्म आपके साथ में नहीं होता। ये क्रिकेट जो है उतार चढ़ाव का खेल है और पिछले 1-2 साल से रोहन कुमार थोड़े से आउट ऑफ फॉर्म है। यह ऑप्शन की बहुत ही बार की गेंद बिल्कुल आर्क से दूर रखना चाहते हैं, एक बहुत बड़ी विकेट मिली है। यह अच्छा मौका है नकेल कसने का, यह अच्छा मौका है सिकंजा कसने का। एक गेंद का खेल समाप्त हो चुका है। स्कोर बोर्ड 21 के ऊपर रोहन कुमार अपनी अगली गेंद लेकर बल्लेबाज अनिरुद्ध के लिए जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। साई स्पोर्ट कट्टा के बल्लेबाजों को जो ताबड़तोड़ शुरुआत मिली है उसे निरंतरता से रन बनाने पड़ेंगे और इस रन चेस में आगे रहना पड़ेगा। अभी भी बहुत आगे है कट्टा की टीम, इस बार पॉइंट के क्षेत्र में खेला है, कट किया है हल्का हाथों से। 1 रन की गुंजाइश है, 1 रन मिलता हुआ और दूसरे की गुंजाइश को खत्म करते हुए, हालांकि बॉडी लैंग्वेज से दिखाते हुए कि मैं दौड़ूंगा, लेकिन ये सिर्फ दिखाने वाली बात है, दौड़ेंगे नहीं क्योंकि जानते हैं यहां पर अगर एक विकेट मिलता है तो पूरी तरीके से हावी हो सकती है कुडाल की टीम। अगर इस कुडाल की टीम को आपने अगर इंच दे दिया ना तो ये उसे मील में तब्दील करने में माहिर है। ये फाइट बैक करने वाली टीम है। ये 48 की जगह 28 भी रन होते ना तब भी ये कुडाल की टीम फाइट बैक करने के इरादे से लड़ने की इरादे से मैदान के भीतर दाखिल होती, ऐसी ये लड़ाकू टीम है कुडाल की टीम और इसी वजह से फाइट बैक जारी है। सतीश बढ़िया गेंद है, यॉर्कर गेंद है, फिर मर्तबा ब्रह्मास्त्र कहा जाता है गेंदबाजों का यॉर्कर। और खेल का स्वरूप चाहे कोई भी हो, टेनिस क्रिकेट हो, लेदर क्रिकेट हो, रबर बॉल हो, अगर आपके पास बढ़िया यॉर्कर है, आपके पास अगर गति है तो गति का कोई भी स्थान ही नहीं है और इसी वजह से थोड़ी सी दिक्कत में है। स्कोर बोर्ड में थोड़ी सी धीमापन आता हुआ प्रजेश रावले के आउट होने के बाद यह असर होता है क्योंकि प्रजेश रावले जो है शेखर एक इंपैक्ट प्लेयर है और जब ऐसा धुआंधार बल्लेबाज मैदान से बाहर चला जाता है तो सामने वाली टीम के हौसले थोड़े से बढ़ जाते हैं और वो चढ़कर खेलते हैं। ये बड़ा शॉट खेलने का प्रयास था, फिर से टर्म्स में गेंद रखी है रोहन कुमार की, बढ़िया गेंदबाजी, शांत रखा इस स्कोर बोर्ड को जो पहले ओवर में टैक्सी की मीटर की तरह दौड़ रहा था उस स्कोर बोर्ड को लगाम डालने में कामयाब होते हुए अभी तक स्कोर बोर्ड होता हुआ 24 रन। 4 गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है, 2 गेंदों का खेल बाकी है। लेकिन क्रिकेट में ऐसा कहा जाता है शेखर जी, एक खराब गेंद पूरे ओवर को खराब कर देती है, तो आखिरी 2 गेंदें बची है, अगर ये बढ़िया डालेंगे तो दिक्कत में डालेंगे, तो सोचने पर मजबूर करेंगे साई स्पोर्ट कट्टा के बल्लेबाजों को, क्योंकि पहला ओवर बहुत ही बढ़िया गया था लेकिन वापसी की राह चलता हुआ ये बढ़िया स्ट्रोक है, अनुभवी बल्लेबाज, अनुभवी खिलाड़ी, लेकिन मिलेंगे मात्र 1 रन। घोषित क्षेत्र में गेंद चली जाती है, वहां पर मैदान मौजूद नहीं है, नहीं तो 4 भी हो सकते थे, लेकिन अगर मगर की बातों का कोई मोल नहीं, कोई तोल नहीं। स्कोर बोर्ड 25 के ऊपर आखिरी बॉल,
ये लपेटे में ले लिया है क्या? बिल्कुल खराब ओवर की जो समाप्ति थी वो हित में नहीं गई कुडाल के, और इसी वजह से फिर मर्तबा आगे है इस मुकाबले में साई स्पोर्ट कट्टा की टीम। अनुभवी सतीश गेंदबाजी के बाद बल्लेबाजी में अपने हाथ आजमाते हुए और बिल्कुल इस रनचेस में आगे लगाए रखा है अपने घरेलू मैदान के ऊपर। अपने गांव में खेलने वाली टीम, अपने घरेलू दर्शकों के सामने खेलने वाली ये टीम बिल्कुल मैच में आगे है। जीत का समीकरण बदलता हुआ अब चाहिए 18 गेंदें और मात्र 17 रन। लेकिन हाल ही में विश्व कप हुआ T20 का हमने देखा था 30 गेंदों में 30 रन चाहिए थे साउथ अफ्रीका की टीम के। ऐसा लगा था कि आसानी के साथ साउथ अफ्रीका जीत जाएगी, लेकिन वहां से टर्न होता है और उसके बाद बुमराह, हार्दिक पांड्या, अर्शदीप ये सभी मिलकर मुकाबला भारत की ओर खींच कर लाते हैं और एक अद्भुत विजय भारत को प्रदान करते हैं। उसी प्रकार से उस रनचेस में 30 बॉल में 30 चाहते शेखर। तब एक और घटना हुई थी, ऋषभ पंत जो हमारे विकेट कीपर थे उन्होंने बेवजह ही फिजियो को अंदर बुलाया था और अपने पैरों को टेप लगाए थे, क्योंकि मोमेंटम जो था वो तोड़ना था उस साउथ अफ्रीका बल्लेबाजों का, और वो कारगर हो गई तरकीब भारत के लिए। सोहेल शेख दूसरा ओवर लेकर इस बार पुल क्या है, सिर के ऊपर से चली जाएंगी गेंद 6 रनों के सफर के लिए, मिड विकेट को टपाती हुई गेंद, और स्कोर बोर्ड इस छक्के के साथ 37 के ऊपर चला जाता हुआ 37 रन। ये दम घुटू छक्का था, लेकिन छक्का तो छक्का है। 6 रन मिलेंगे चाहे दूर गिरे या पास गिरे, मैक्सिमम मिलने वाले वो मैक्सिमम मिलते हुए और आसानी के साथ जीत की ओर अग्रसर होते हुए ब्रजेश रावले की कमी नहीं खलती हुई। ये बढ़िया गेंद है, ऑफ स्टंप के बाहर छोड़कर जाने वाले बल्लेबाज को कोन के साथ दूर चले जाते हुए विकेट कीपर दादा गलती नहीं करते हुए, और इसी के साथ निर्धाव गेंद की सांगता होगी और ऐसे और चाहिए, एक से काम बनेगा नहीं, आपको और डॉट बॉल चाहिए। ये बढ़िया गेंदबाजी है, बिल्कुल दम लगाते हुए सोहेल शेख फाइटर है। सोहेल शेख याद दिला दी नाइट अंडराम क्रिकेट में मालवन के मैदान के ऊपर 50,000 नगद राशि की टूर्नामेंट में एक बॉल में 1 रन चाहिए था। तब इसी प्रकार से इस खिलाड़ी ने गेंदबाजी करे थे, दौड़कर जाकर स्टंप पर बॉल लगाया था, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर एक स्टंप पर, और वो मुकाबला टाई करवाया था। कुछ उसी प्रकार की यादें ताजा हो गई ये चित्र देखकर मैदान के भीतर। सोहेल शेख एक फाइटर खिलाड़ी है और अभी भी जूझते हुए इस मैच के लिए अभी भी छोड़ा नहीं है, गिव अप नहीं करते, आखिरी दम तक, आखिरी क्षणों तक ये लड़ते रहते हैं और इनका ये जज्बा उन्हें एक बेहतरीन खिलाड़ी बनाता है। स्कोर बोर्ड 38 के ऊपर ओ लपेटे में लेना चाहते हैं, लेकिन इस बार थोड़ी सी धीमी छोड़ी गेंद और इसी वजह से गेंदबाज को छोड़ते हुए गेंद। अगर खासियत देखी जाए सोहेल शेख की, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज को भी उनकी बॉल कोन के साथ छोड़ रही थी और राइट हैंडर बल्लेबाज को भी उनकी गेंद बाहर की दिशा में जाते हुए, और ये एक अद्भुत काबिलियत सोहेल शेख के। इस बार ज्यादा जोर लगाने की कोशिश और इस बार थोड़ी सी खराब गेंदबाजी करते हुए वाइड बॉल। स्कोर बोर्ड 39 के ऊपर और जीतने के लिए महज 14 गेंदों में 9 रन की दरकार है। घरेलू दर्शक जश्न मनाने के लिए तैयार है और उत्सव मनेगा इस जीत के बाद मैदान के भीतर, क्योंकि टीम चली जाएगी जो जीतेगी वो सेमीफाइनल के बड़े मुकाबले में। फिर से बढ़िया गेंदबाजी, फिर से ये डॉट बॉल है, एक एक करके वापसी की राह चलते हुए ये क्रिकेट में तकदीर बदलते, रंग रूप बदलते हुए देर नहीं लगती है। तो कट्टा की टीम को जब तक आखिरी रन आप निकालते नहीं हो, जीत आपकी तब तक होती नहीं है जब तक आप आखिरी रन या आखिरी गेंद डालते नहीं हो। तो आपको होशियार रहना पड़ेगा और खेलना पड़ेगा मैदान के भीतर। फिर से बढ़िया गेंद तेज बार लपेटे में ले दिया, मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद चली गई है और वहां पर शैलेंद्र सावंत गेंद को रोकते हुए बढ़िया थ्रो करते हुए, लेकिन 2 रन तो आसानी से बनेंगे और गैदर नहीं हो पाया सोहेल शेख से। 3 रन बनते हुए और शायद कहीं ना कहीं जीत की महक, जीत की खुशबू इस साई स्पोर्ट कट्टा टीम को आने लगी है। स्कोर बोर्ड 42 के ऊपर 12 गेंदों में चाहिए मात्र 6 रन। क्या बेहतरीन मुकाबला, ऐसा लगा था एक कांटे की टक्कर होगी, लेकिन शायद जो गेंदबाजी पहले ओवर में जो सतीश ने 3 विकेट झटके थे, सोहेल शेख का प्राइज विकेट था, वो बहुत ही बड़ा विकेट था मैच की नजर से देखा जाए, क्योंकि सोहेल शेख अकेले सेना के समान है। 12 गेंदों में 6 रन चाहिए। अगर सोहेल शेख 2 ओवर भी मुकाबले में खड़े रहते ना, मैदान पर खड़े रहते, तो शायद ये स्कोर बोर्ड 48 से लेकर 60-65 हो जाता। इतनी क्षमता, इतनी काबिलियत इस खिलाड़ी में। हमने देखा था हाल ही में कट्टा में टूर्नामेंट हुई थी, एक बड़ी टूर्नामेंट, उसमें 24 गेंदों में 62 रनों की पारी खेली थी। वो सोहेल शेख बिल्कुल निराश होंगे। यहां पर शुरुआत करते हुए गेंदबाज अनवर, बिल्कुल अनवर, और डॉट बॉल के साथ शुरुआत करते हुए सामने है सतीश। 11 गेंदों में 6 रन चाहिए। ये खराब बॉल है, खराब बॉल है, क्या उसका नतीजा 1 रन होगा या 6 रन होगा? बिल्कुल 1 रन होता हुआ अब चाहिए 10 गेंदों में 5 रन।
आगे जाकर खेला है कारपेट के सहारे, लॉन्ग ऑन के ऊपर फील्डर वहां पर रोहन कुमार है। 1 रन बनता हुआ, स्कोर बोर्ड होता हुआ 44 रन, 9 गेंदों में 4 रन चाहिए। बिल्कुल इस मुकाबले में आगे रही है। अगर थोड़ी सी ठीक ठाक गेंदबाजी होती या फिर बल्लेबाजी बेहतर तरीके से करते, सोच समझ कर करके दादा की एक फाइटिंग पा रहे थे, लेकिन उसके अलावा कोई भी बल्लेबाज मैदान में कुछ खास कामगिरी कर नहीं पाया आज के दिन। बहुत सारी उम्मीदें थे इस कुडाल की टीम से, लेकिन ना कुछ करते हुए सभी दर्शकों को इस बार लपेटे में ले लिया है और शायद इसी के साथ साथ सेमीफाइनल में दाखिल होते हुए घरेलू टीम, इस गांव की टीम, साई स्पोर्ट कट्टा की टीम शान से और शौकत से दिमागदार तरीके से दाखिल होते हुए सेमीफाइनल में। और इसी के साथ साथ कुडाल की टीम का सफर खत्म होता हुआ इस प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए कुडाल की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद और आपके आगे वाले सफर के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं और कट्टा टीम को सेमीफाइनल के बड़े मुकाबले के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। या ठिकाणी क्वार्टर फायनलचा जो